ऐश नहीं आए। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ लंबी-लंबी मतलब फेंक के रखी थी कि बस 18 अप्रैल को मिस्टर ऐश आ जाएँगे, वो ऐसा बोलेंगे, वो वैसा बोलेंगे, 72 घंटे में केवाईसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और लोगों को बाँध रखा था और लोग बड़े खुश हो रखे थे वहाँ पे। और 18 अप्रैल को जब उन्हें कुछ होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, तो अब वो बगले झाँक रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं कि अब इस चीज़ को कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया से कि सब कुछ होगा। सब कुछ होगा, जब समय आएगा सब कुछ होगा और मिस्टर ऐश वेल इन एडवांस हमारे को बताएँगे, भई हम पब्लिक जाने वाले हैं, हमारा ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हो सकता है अपॉर्च्युनिटी भी मिले उस वक़्त उस पर्टिकुलर डे पे जब हम इसको ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे होंगे, चाहे वो वर्चुअल गेस्ट की तरह वहाँ पे इन्वॉल्व हों, फिज़िकल गेस्ट की तरह वहाँ इन्वॉल्व हों। बहुत सारी चीज़ें ना हमें कोरिलेट करना आना चाहिए, हमें कोई आकर पर्सनली यहाँ पे ब्रीफ नहीं करेगा, ठीक है? दुबई में क्या हुआ है सबको मालूम है। सब लोगों को कोई अनभिज्ञ तो नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है? अब दुबई गवर्नमेंट या फॉर दैट मैटर ऑन पैसिव हम इन चीज़ों को हाइलाइट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप सभी को ये समझ में होनी चाहिए कि बैकएंड पे वहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है? और क्या बेसिकली हम करने की कोशिश कर रहे थे और जब वो सब एक्टिविटी वहाँ पे हो चुकी है, तो थोड़ा-सा फ़र्क डिफ़रेंस तो पड़ता ही है, ठीक है? अब अगर आपने वहाँ पे कुछ शादी-ब्याह भी प्लान किया होता, कुछ इवेंट भी प्लान किया होता, तो जो हालात वहाँ पे हुए, तो क्या कर पाते आप? प्लान्ड इवेंट को भी आप नहीं कर पाते, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम उसको डीपली आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, डीपली नहीं कहेंगे आप सभी से कुछ, लेकिन बैक एंड पे तैयारियाँ हो रही हैं। क्या तैयारियाँ हो रही हैं? आपके लिए ओ डोमेन रेडी हो रहा है, आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी दुकान रेडी हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रोल आउट होने हैं, वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है? आपके पेमेंट प्रोसेसर्स के लिए जो-जो चीज़ें होनी है, आपके जो पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं, बोनसेस हैं, कमीशंस हैं, ट्रैफिक है, ठीक है? वो सब चीज़ें बैक एंड पे तैयारी की जा रही हैं, ठीक है? और हम तो इसको महसूस कर पा रहे हैं। हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हम शुरू से महसूस कर पा रहे हैं। द डे वन वी जॉइन्ड ऑन पैसिव हमें पता था कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने सीखना बाकी थी, हमें जानना बाकी थी, धीरे-धीरे सीख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ है ऑन पैसिव में अगर कोई ये कहे कि मैं पूरा ज्ञाता हो चुका हूँ ऑन पैसिव को पूरा हम लोग सिर्फ 10% जानते हैं, 90% अभी छिपा पड़ा है। तो वो जो 90% है ना उसको अभी रिवील करने वाले हैं मिस्टर ऐश, ठीक है? और उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। अब तैयारियाँ चल रही हैं तो हर एक चीज़ आपको तो बताई नहीं जाएगी कि भैया मैंने मिठाई वाले को भी बोल दिया है, मैंने बैंड वाले को भी बोल दिया है। आपको एक कार्ड आता है ना इन्विटेशन कार्ड, कोई भी शादी-ब्याह कोई भी फंक्शन होता है इन्विटेशन कार्ड होता है। तो उसपे सारी डिटेल्स नहीं लिखी होती कि बैंड वाला इसको बुलाया, कैटरिंग वाला उसको बुलाया, फूलों वाले को इसको बुलाया, उसको बुलाया, सब कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या-क्या तैयारियाँ हो रही हैं, किस लेवल पे तैयारियाँ हो रही हैं और क्या-क्या हम अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है? उन सभी चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि हर एक छोटी-छोटी चीज़ आपके साथ डिस्कस की जाए, भई वो फलाना केस हुआ, उसका क्या हुआ? अभी हमारा पेमेंट प्रोसेसर में आज हमने एसबीआई से बात की, आज हमने एक्सिस बैंक से बात की, आज हमने स्टेट बैंक से बात की। वो सारी चीज़ें ब्रीफ मतलब एक-एक छोटी-छोटी टाइनी-टाइनी डिटेल्स नहीं आपको दी जाएँगी। ब्रीफ में आपको बताया जाएगा और बताई वो चीज़ें जाएँगी जो अकम्प्लिश हो चुकी हैं, ठीक है? और वो मिस्टर ऐश आके बताते हैं, ठीक है? तो जो वो एक पब्लिक जाने की जो तैयारियाँ हैं ना, वो महक वो चीज़ें हमें दिख रही हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है? और बाय द वे आज की लेटेस्ट हॉट न्यूज़ ये है कि आपको ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन जो है वो 1 मई तक हो चुका है। आपका ओ कनेक्ट 1 मई तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो चुका है, तो जो लोग अभी नहीं एन्जॉय ले पाए थे, जो नहीं यूटिलाइज़ कर पाए हैं, जिनके मन में अभी भी जिज्ञासा है कि हमने क्या तीर मारा है इन सभी टाइम में, ओ कनेक्ट में ऐसा क्या विशेष है, अभी भी टाइम है, आइए चेक कीजिए, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है इसको चेक करने की, यूटिलाइज़ करने की, चेक कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि हमने क्या तीर मारा है और हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। तो जो कैटमो में कैट का पार्ट है ना, जो कंप्लीटली ऑटोमेशन और वहाँ पे फिर टारगेटेड ट्रैफिक वाला पार्ट है, उसके लिए हमारा दुकान होना ज़रूरी है। भैया मिस्टर ऐश के पास कस्टमर भी आएँगे, वो जानते हैं। कस्टमर ऑलरेडी है भी, वो भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन भेजें कहाँ उनको? onpassive.com तो इट इज़ ऑलरेडी देयर यहाँ पे तो लोग आएँगे ही आएँगे, आ भी रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन बात हो रही है आपके पर्सनल डोमेन नेम की, आपकी दुकान के ऊपर। आपकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पर, मेरी आपकी दुकान की बात, मेरी भी, आपकी भी, हम सबकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पे। वो दुकान कहाँ है, जहाँ वो कस्टमर भेजें? तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अभी हमारा पहले का प्लानिंग ऐसा था कि हम एक प्रोडक्ट लेकर चलेंगे या कुछ फ्री प्रोडक्ट लेके 2-4 प्रोडक्ट लेकर हम मार्केट में आएँगे, अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच जो भी घटनाएँ हुई हमारे साथ, प्रोसेसर ने हमारा फंड रोक के रखा, बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने अपने विज़न को, मिशन को बड़ा कर लिया। हमने कहा कि अब हम कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ ही आएँगे।
वैसे ऑटोमेशन को लेकर आना और ऑटोमेशन वाली ये डोमेन वाली ये सारी चीजें हम सोच रहे थे कि ऑन द वे हम कर लेंगे। हम शुरुआत कर देते हैं एक आध दो चार जो हमारे पेड प्रोडक्ट रेडी हुए हैं उनके साथ, ताकि फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी हम चेक कर पाए और जो फाउंडर लोगों को थोड़ा सा मतलब उनकी जेब में गर्मी चाहिए वो भी पहुंच जाए, और मतलब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने के साथ साथ फाउंडर्स और साथ में जो हमारा कंपनी के खर्चे निकल रहे हैं उन सबको निकालना हम शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन बीच में पेमेंट प्रोसेसर ने पेमेंट रोक ली और ये ऊपर वाला करवाता है सब कुछ, ठीक है ना। उसने बोला भैया तुम्हारे को मैं और 6 महीने 7 महीने दे रहा हूँ और बेटर कर लो इसको, ठीक है। तो मिस्टर ऐश ने कहा ठीक है बेटर कर लेते हैं। अब हम मतलब जो कैटमो की बात किया करते थे ना, वो कैटमो हो सकता है हम साल बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाते, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सीधा कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम टोटल ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो हमने मतलब आज से 6 महीने बाद 5 महीने बाद अकम्प्लिश करना था, हमें ये 6 महीने मिल गए, हम उस चीज को अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है। और अब वो सारी चीजें होने वाली है। आईकैन से हमें सर्टिफिकेशन मिल चुका है डोमेन का, तो डोमेन की तैयारियां चल रही हैं, बैकएंड पे आपकी पर्सनल दुकान की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। काफी सारे प्रोडक्ट्स इन बिटवीन जो कुछ पहले से तैयार थे जिनको हमने कमर्शियली पब्लिक लाइफ में जब जाना था उसको इंट्रोड्यूस करना था, और कुछ और हमारे पास रेडी हो चुके हैं, ठीक है। उनको भी यहाँ पर लेके आया जा रहा है। तो अब कैटमो का स्वरूप दिखने वाला है, ठीक है। तो जब कैट कंप्लीट हो जाएगा तो मनी बाय डिफॉल्ट आनी है, ये हम पहले से कह रहे हैं, ठीक है। CAT कंप्लीट ऑटोमेशन एंड टारगेटेड ट्रैफिक का जब हमारा ये सिस्टम खड़ा हो जाता है तो मनी बाय डिफॉल्ट आना है। वो काम भी हम पहले से ही करके चल रहे हैं। जो काम हमने अभी मतलब पाइपलाइन में थे, और हमने जो काम पिछले 6 महीने पहले जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, शायद हम वहां से ना चल रहे होते, लेकिन अब हम बड़े लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। अब 6 महीने पहले का जो हमारा विजन था, इन 6 महीनों के अंदर हम कोई बैठे थोड़ी रहे, शांत बैठे रहे कि बस मतलब हम सिर्फ वहां पे पेमेंट प्रोसेसर के दरवाजे के बाहर बैठे रहे, भाई पैसे दे दे हमारे, छोड़ दे, हम फाउंडर्स को देने हैं, मेरे फाउंडर भूखे मर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा आपके मन में चल रहा है, ठीक है ना। वो एक लीगल प्रोसेस था, उस लीगल प्रोसेस को लीगल प्रोसेस की तरह हैंडल किया जा रहा है। ये लीगल प्रोसेस तो चलते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर हजारों केस हो रखे हैं, तो क्या फेसबुक बंद हो चुकी है? इनफैक्ट फेसबुक मेटा लाके और पैसा कमा रहा है, ठीक है। फेसबुक बोल रहा है मैं तो बेईमानी कर रहा था, मैं और कर रहा हूं, तुम जो मेरा कर सकते हो कर लो। अब ये इतने बड़े बागड़ बिल्ले हो चुके हैं कि इनका आसानी से आप कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो 100% लीगल बिजनेस है भाई। हमें तो कभी भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है, कोई भी हमें चैलेंज करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये चलता रहेगा। हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनके पेट में, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, किसी भी यूट्यूब पे जाकर देखिए, उनके कमेंट्स देखिएगा। वहां पे एक यूट्यूबर भाई है जो उनके मसीहा बनकर वहां पर बैठे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भैया फाउंडर्स की आवाज हूं मैं, फाउंडर्स की। भैया फाउंडर्स की आवाज का मतलब क्या हुआ? मालिक है आप ऑन पैसिव के, ऑन पैसिव के मालिक ही ऑन पैसिव के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, समझिए। अजीब मतलब ड्रामा चल रहा है वहां पे, ठीक है। कुछ लोग हमारे यहाँ आके मैसेज कर देते हैं कि भैया आप फाउंडर्स की आवाज नहीं उठाते, फाउंडर्स को ऐसा हो रहा है, फाउंडर्स को वैसा हो रहा है। फाउंडर्स तो गलतियां भी कर रहे हैं, आवाज उठाऊं? मेरे पास हजारों ऐसे मैसेजेस हैं, हजारों ऐसे कृत्य हैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के, हमारे अपने परिवार के सदस्यों के, जो परिवार का सदस्य होने के बावजूद, मतलब हम इस परिवार के सदस्य हैं, हमारा ये बिजनेस है और हम ही बिजनेस को गाली दे रहे हैं। तो ये छोटी समझ है ना, छोटी समझ है क्योंकि